आपका ध्यान किधर है? देखो मैथ्स इधर है। तो ये जेईई एडवांस 2026 का सैम्पल पेपर्स जो है, जो मेरा अपकमिंग पेपर्स है, उससे लिया गया है। तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है? सिर्फ 2 पॉइंट दिया गया है। तो एक पॉइंट 2,6 और दूसरे पॉइंट जो है 12, सो दीज आर फोकस ऑफ इलिप्स, लेट्स कॉल S1 और S2। बस इतना ही इन्फॉर्मेशन है, सच दैट द इलिप्स टचेज कोऑर्डिनेट एक्सिस। और यहाँ पे आपने के को पॉजिटिव कर दिया है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ कोर्स है। तो सच दैट दिस इलिप्स टचेज बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो आपको निकालना है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो ये पॉइंट P निकालना है, ये पॉइंट Q निकालना है। तुमको इलिप्स का इसेंट्रिसिटी निकालना है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकालना है। इसेंट्रिसिटी, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P और Q। तो अब बताओ कि आप ये LPQ निकाल सकते हो? तो हेल्प कर सकते हो? चलो हेल्प करते हैं LP निकालने में। तो भाई अब इसको कैसे करोगे? अब एक बच्चा जो होगा सबसे पहले इलिप्स का इक्वेशन शिफ्टेड ले लेगा, ठीक है। अब वो भी गलत है क्योंकि आप शिफ्टेड नहीं ले सकते हो। यहाँ पे आपको नहीं पता इसका एक्सिस जो होगा, ये जो एक्सिस होगा वो पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस ही होगा, ऐसा भी हो सकता है, राइट। तो यही एक गड़बड़ चीज़ हो गया। अब इसमें वही बच्चा इसको सॉल्व कर सकता है जो कि प्रॉपर्टीज ऑफ इलिप्स को ध्यान से रिवाइज किए हुए। तो आपको पता होगा अगर मैं फोकस को रिफ्लेक्ट करूँगा कोई भी टेंजेंट पे, तो एक्स एक्सिस इज बिहेविंग लाइक अ टेंजेंट, तो इसका रिफ्लेक्शन 2,-6 आ जाएगा। तो ये S1 डैश पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P और S2 जो होता है वो कॉलिनियर होता है, ये एक ही लाइन पे लाइक साथ साथ ये जो डिस्टेंस होता है इस तीनों का, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन S2 और S डैश जो होगा वो 2a होता है एलिप्स के केस में। अब अगर कुछ करके मैं k निकाल लूँ तो प्रॉब्लम ख़त्म हो गया, क्योंकि फिर मैं a निकल जाएगा। अब देखो k कैसे निकालेंगे? तो प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन एनी टेंजेंट जो है वो भी ba² होता है, राइट। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ k इंटू 6 इक्वल टू, अब S1 से तुम लेंथ का परपेंडिकुलर निकालो, दैट माइट नॉट बी Q, वो परपेंडिकुलर Q नहीं है, ये x कोऑर्डिनेट का प्रोडक्ट, तो वो आ गया 12 इंटू 2। तो यहाँ से अपने पास k का वैल्यू 4 निकल के आया। तो पॉइंट S2 जो होगा वो 12,4 होगा एलिप्स के प्रॉपर्टी से, क्योंकि x और y एक्सिस दोनों टेंजेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब जैसे ही k 4 हो गया तो अब मेरे पास a निकल गया है। कैसे? तो ये डिस्टेंस 12,4 से 2,-6, तो ये क्वांटिटी अपने पास आ गया 10a² प्लस 10a², तो 200 मतलब 10√2। तो 10√2 जो है वो मेरा a का वैल्यू आ गया। अब आप सिमिलरली बताओ b निकाल सकते हो कि नहीं? b हम बिल्कुल निकाल सकते हैं क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ba² होता है। तो यहाँ से मैं प्रोडक्ट ऑफ लेंथ की अगर बात कर लूँ तो y कोऑर्डिनेट 4 इंटू 6, तो ba² मेरा आ गया 4 इंटू 6 24, ba² आ गया, a² आ गया। तो मेरे पास इसेंट्रिसिटी की वैल्यू आ जाएंगे √1 माइनस ba² बाई a², 24 बाई a² 200। तो यहाँ से जो भी आप कर सकते हो, ये 12 और 100, फिर यहाँ 3 और 25। इसेंट्रिसिटी आ गया मेरे पास √22 बाई 25, तो ये आ जाएगा √22/5, जो कि क्लियरली लेस देन 1 है। अब लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकाल सकते हो, LLR इज 2ba² बाई a, बिकॉज ऑल ये ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी होता है। b पता है, ये पता है, निकालोगे। अब पॉइंट P कैसे निकालोगे? अब ये तो बहुत ही सिंपल है भाई। पॉइंट P एक्स एक्सिस पे ये कुछ होगा α,0, तो अब स्लोप ऑफ दिस लाइन इक्वल टू स्लोप ऑफ पूरा लाइन। तो भाई PS1 डैश का स्लोप क्या होगा? -6 -0 बाई 2 माइनस अल्फ़ा, और इस पूरे लाइन का स्लोप जो होगा वो हो जाएगा 4 - 6, तो ये 10 बाई 10, तो ये आ गया आपके पास 1। तो दैट विल गिव 6 बाई अल्फ़ा माइनस 2 इक्वल टू 1। तो यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू जो आ गया वो आ गया 8। तो मेरे पास ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये 8,0 हो गया। एक्जैक्टली इन द सेम में अब आप y का भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? क्योंकि अगर मैं S2 का रिफ्लेक्शन ले लूँ, S2 का रिफ्लेक्शन ले लूँ, S2 डैश, ठीक है, तो S1 S2 डैश और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होंगे वो एक साथ होंगे। तो पॉइंट की को अगर मैं 0,β ले लूँ तो फिर अब इस दोनों का स्लोप निकाल के बीटा निकाल लो। तो देखो इस प्रॉब्लम में ऑलमोस्ट हमने सब पैरामीटर निकाल लिया, कैसे एलिप्स के ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी को यूज़ करके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और ये टेस्ट सीरीज़ आपको लिखनी चाहिए एडवांस के लिए, ठीक है, जिसमें मैं ऑलमोस्ट 10 पेपर्स आपके साथ फुल लेंथ लाऊंगा, एक्चुअल फील ऑफ जेईई एडवांस क्या लेते हुए, सो दैट आपके एंटायर सिलेबस जो हो वो रिवाइज हो जाए। मैं कुछ पार्ट टेस्ट भी उसमें इंक्लूड कर दूंगा, जैसे कुछ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पार्ट टेस्ट, अलजेब्रा जिसमें कॉम्प्लेक्स ट्रामा, बायनोमियल थ्योरम, PNC होगा,
ऐसे इंक्लूड्स कर दूँगा, जिससे 11 के बच्चे भी उसको रिवाइज़ कर पाएंगे, लेकिन वो पेड टेस्ट सीरीज होगा। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मेंस के एग्जाम होने दो, उसके बाद विल लॉन्च इट। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे। और वैसे आप फ्री का भी क्वालिटी कंटेंट जो है एंजॉय करते रहिए। और जो बच्चे के पास और आपको क्यूरियोसिटी है इस टाइप के आइडियाज़ को समझने, तो मेरे प्लेलिस्ट देखो भाई, फ्री में पूरे कंटेंट आपको मिल जाएंगे जेई। थैंक यू, हैव अ गुड डे।